हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 4 जून के झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज है 4 जून और 4 जून से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह क्लास डेली 5 बजे होती है और सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स के साथ साथ झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी मिल जाती है। तो आप लोग आसानी से सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें। 4000 से भी अधिक लोग जो है जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाएं और डेली सभी क्लासेस के पीडीएफ को यहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कोल्हान प्रमंडल के कितने पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। कोल्हान डिवीजन के बारे में पूछा गया है। तो कोल्हान डिवीजन के कितने टूरिज्म स्पॉट हैं जिन्हें जो है झारखंड सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अब बात करेंगे पर्यटन स्थल की। तो आप लगातार अगर इस क्लास को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, झारखंड सरकार के द्वारा लगातार झारखंड में पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एक और कदम झारखंड सरकार ने रखा है। कोल्हान के 8 जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें अब विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट लोग यहाँ पे और ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पे घूमने आए और जिससे झारखंड के लोगों को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा जो है वो मिलेगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 8 पर्यटन स्थल जो कोल्हान में स्थित है उन्हें विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और झारखंड में इन 8 पर्यटन स्थल को डेवलप करने से, विकसित हो जाने से कोल्हान में जो टूरिस्टों की संख्या है वो ज्यादा देखी जाएगी। यानी कोल्हान में टूरिस्ट जो है वो ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में घूमने आएंगे। इसी के लिए कोल्हान के 8 पर्यटन स्थलों को झारखंड सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा और आप ये 8 पर्यटन स्थल देख सकते हैं। इन्हीं 8 पर्यटन स्थल में झारखंड सरकार इनको क्या करेगी, झारखंड सरकार इनको विकसित करेगी, डेवलप करेगी और आधुनिक जो पर्यटन स्थल हैं उनका रूप जो है झारखंड सरकार इन्हें देगी। ठीक है, जब झारखंड सरकार इन्हें देगी और ये जो टूरिज्म स्पॉट हैं, टूरिज्म प्लेसेस हैं, ये जब विकसित हो जाएंगी तो इनसे क्या होगा, इनसे झारखंड के ही लोगों को डायरेक्टली की बात करें या फिर इनडायरेक्टली की बात करें तो फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। कौन से डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं कोल्हान डिवीजन, यानी ये डिवीजन। कोल्हान डिवीजन की बात करेंगे तो कोल्हान डिवीजन जो है झारखंड का सबसे लेटेस्ट यानी न्यूएस्ट डिवीजन है, झारखंड का सबसे न्यूएस्ट डिवीजन है। कोल्हान डिवीजन की जो स्थापना है वो 2003 में किया गया था। कब किया गया था, तो 2003 में कोल्हान डिवीजन, कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की गई थी। ये झारखंड का सबसे नवीनतम यानी झारखंड का न्यूएस्ट डिवीजन है, नवीनतम प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यानी ये जो 3 जिले हैं, इन्हीं 3 जिलों में 8 पर्यटन स्थल स्थित हैं और जिन 8 पर्यटन स्थलों को अब जो है झारखंड सरकार क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला करंट अफेयर। हाल ही में डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को राज्य के किस यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का वीसी यानी कुलपति जो है वो बनाया गया है। वीसी यानी वाइस चांसलर। ठीक है, अब डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा अब तक झारखंड के कौन से विश्वविद्यालय के यानी यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वाइस चांसलर थे, कुलपति थे। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय के अब तक
ये कुलपति थे। कौन? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। और डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में स्थित है वहां का वीसी बना दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, VBU हजारीबाग, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, अब बात करेंगे डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की, तो ये पहले रांची विश्वविद्यालय के, रांची यूनिवर्सिटी के वीसी थे और इन्हें जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का वीसी जो है वो बना दिया गया है, किनके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। अब डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, तो ये आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। अजीत कुमार सिन्हा इससे पहले रांची विश्वविद्यालय के वीसी थे। और रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रांची विश्वविद्यालय में इनके पहले डॉक्टर कामिनी कुमार, ये जो महिला को आप देख रहे हैं ये महिला है डॉक्टर कामिनी कुमार। कामिनी कुमार जी रांची विश्वविद्यालय के वीसी थे और कामिनी कुमार जी को हटाकर अजीत कुमार सिन्हा जी को रांची विश्वविद्यालय का, रांची यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया गया था। और उसके बाद अब इन्हें किन्हें? तो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में स्थित है वहां के वीसी बना दिए गए हैं, कुलपति बना दिए गए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अजीत कुमार सिन्हा को किस विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी VBU जो हजारीबाग में स्थित है। और बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की, 1992 यानी 1992 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। मुकुल नारायण देव ये अब तक यहाँ के वीसी थे, अब जो है कौन होंगे? डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा अब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्या होंगे? वीसी होंगे, कुलपति होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। हाल ही में झारखंड के कितने मॉडल स्कूल को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित जो है वो किया जाएगा? अब मॉडल स्कूल की बात करेंगे, झारखंड के कितने मॉडल स्कूल को क्या किया जाएगा? आवासीय विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आवासीय विद्यालय क्या होता है। आवासीय विद्यालय उन विद्यालयों को कहते हैं जहां पे छात्रों को यानी स्टूडेंट्स की रहने की, खाने की, पीने की सभी चीज की व्यवस्था होती है, यानी जो भी छात्र हैं वहां पे रहकर अपनी पढ़ाई को करते हैं, वहां पे रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाती है, हॉस्टल्स होते हैं रहने के लिए, तो उसे कहते हैं आवासीय विद्यालय। अब मॉडल स्कूल की बात करेंगे, मॉडल स्कूल उन स्कूलों को कहते हैं जहां पे हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है और मॉडल स्कूल से भी हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल में दिया जाता है। फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे हैं आवासीय विद्यालय की, तो झारखंड के 20 मॉडल स्कूल को आवासीय विद्यालय में यानी रेसिडेंटल स्कूल में ट्रांसफर जो है किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 20 आवासीय विद्यालय को मॉडल स्कूल को आवासीय विद्यालय में, ठीक है, मॉडल स्कूल को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित जो है वो किया जाएगा। इसके लिए एक विद्यालय के ऊपर 2,73,00,000 रुपए खर्चा किए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा। और ये जो अमाउंट है वो हॉस्टल बनाने के लिए और झारखंड के विद्यार्थियों को रहने से जुड़ी जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं उन सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वहां पे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उन चीजों की व्यवस्था करने के लिए एक स्कूल में 2,73,00,000 रुपए खर्चा किए जाएंगे। इसके लिए बात करेंगे सभी 20 स्कूलों में 54,79,00,000 यानी 54,79,00,000 रुपीज खर्चा जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। और झारखंड के 20 जो मॉडल स्कूल है उन्हें आवासीय विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। ये आप जो स्कूल देख रहे हैं ये है नेतरहाट आवासीय विद्यालय और ये झारखंड का एक बहुत ही अच्छा आवासीय विद्यालय है जहां पे झारखंड के छात्र रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हैं। तो इसी के तर्ज पर अब झारखंड के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय स्कूल में यानी आवासीय विद्यालय में परिवर्तित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पत्रिका सोहराई एक पत्रिका है, ठीक है, और इस पत्रिका का जो लोकार्पण है वो किनके द्वारा किया गया है? तो ये पत्रिका का नाम आप लोग याद रखेंगे, सोहराय पत्रिका। और सोहराय पत्रिका की बात करेंगे तो इसका लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा राजभवन में किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CP राधाकृष्णन।
अब बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन के द्वारा राजभवन। तो राजभवन किसे कहते हैं? राज्यपाल जहां पे रहते हैं, राज्यपाल के घर को राजभवन के नाम से जाना जाता है। रांची में राजभवन स्थित है, ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा राजभवन में एक पत्रिका है जिसका नाम है सोहराय। इस पत्रिका का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो ये जो पत्रिका है इसका लोकार्पण सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। और कहां पे किया गया है? तो राजभवन में किया गया है। और ये आप देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को कौन सा पत्रिका? तो सोहराय पत्रिका का लोकार्पण करते हुए, ठीक है। तो आप इन चीज को अच्छे से याद रखेंगे। और राजभवन के बारे में भी आप लोगों को कई बार जो है वो बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के बैठक में कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दिया गया है? तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोगों को बता दें, हाल ही में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई है, झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। और इस बैठक में टोटल जो है 39 जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को स्वीकृति दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन 39 प्रस्तावों में से सबसे बड़ा प्रस्ताव था झारखंड के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका मानदेय और भत्ता को बढ़ाना। और उनके मानदेय और भत्ता को भी बढ़ा दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो आइए जानते हैं किनका कितना भत्ता बढ़ाया गया है। बात करेंगे मुखिया की, तो मुखिया को पहले 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाते थे, अब जो है 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। तो इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। वहीं उप मुखिया की बात करेंगे तो इन्हें 500 रुपया प्रति महीने दिया जाता था, वहीं इन्हें 1200 रुपया जो है अब दिया जाएगा। आगे बात करेंगे तो प्रखंड प्रमुख की बात करेंगे। प्रखंड प्रमुख को पहले 5000 रुपये प्रति महीने दिए जाते थे, अब जो है इन्हें 8000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। प्रखंड उप प्रमुख की बात करेंगे तो इन्हें 3000 रुपया प्रति महीने दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4000 रुपया कर दिया गया है। और अब जो है इन्हें 4000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष की बात करेंगे 10,000 दिया जाता, 12,000 कर दिया गया है। और जिला परिषद के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो 7,500 रुपये दिए जाते थे अब तक, लेकिन अब जो है इन्हें 10,000 प्रति महीने दिए जाएंगे। तो कुल जो है 39 यानी 39 प्रस्तावों को स्वीकृति दिया गया है, पारित किया गया है। और इनमें पंचायत के प्रतिनिधियों का जो मानदेय और भत्ता है उसे बढ़ाया गया है। और यही जो प्रस्ताव है इन 39 प्रस्तावों में से सबसे बड़ा प्रस्ताव है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल में देख लिए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था। कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों क्लास हुआ था। तो परसों के क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। अगर अटल मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे तो झारखंड में 140 जो है अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 140, ठीक है। झारखंड में अभी वर्तमान में 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक है और आगे जाके 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को झारखंड सरकार के द्वारा खोला जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो किया गया है। तो 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन झारखंड के कौन से जिले में किया गया है, ठीक है। तो इसका आयोजन झारखंड के कौन से जिले में किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, पलामू या फिर हजारीबाग। तो क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आज तक के लिए यही रखते हैं। आई होप तो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उन क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।